फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश वोकैब्स का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम सीखेंगे हाउ टू लर्न वोकैब्स विद देसी ट्रिक्स। हम देसी ट्रिक्स के साथ फ्रेंड्स वोकैब्स को याद करेंगे और ये वोकैब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वोकैब्स बहुत ही बेनिफिशियल आप लोगों को होने वाली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम पहला वर्ड लेते हैं अबैश। अब देखिए, अबैश की मीनिंग्स अगर आप बार बार रटेंगे तो शायद आपको दिक्कत हो या बहुत लेट में याद हो। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने जा रही हूँ जिससे आप एक बार सुनते ही आपके दिमाग में ऐसा फीड हो जाएगा, वो कभी मिटेगा नहीं। तो चलिए पहला वर्ड लेते हैं अबैश। अबैश का मतलब क्या होता है? अबैश का मतलब होता है फ्रेंड्स टू मेक अशेम्ड। ओके, सो एट फर्स्ट वी विल राइट। पहले हम लिखते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। इसकी इसकी मीनिंग है फ्रेंड्स टू मेक अशेम्ड। टू मेक अशेम्ड। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं टू एम्बैरस। टू एम्बैरस। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, अबैश जो वर्ड है ना, इसमें अब ऐश मतलब हम उसको एक देसी तरीका मैं बताने जा रही हूँ याद करने का। अब ऐश मतलब अब ऐश्वर्या राय, अब से हो गया, अब ऐश से हो गया ऐश्वर्या राय। अब ऐश्वर्या राय क्या हुई? शर्मिंदा हुई। अब ऐश्वर्या राय क्या हुई? शर्मिंदा हुई। क्यों शर्मिंदा हुई? क्योंकि फ्रेंड्स उसे एक सीन से हटा दिया गया। उसे एक फिल्म में एक सीन से दूसरी हीरोइन को रख लिया गया। ऐश्वर्या राय को हटा दिया गया। इस वजह से ऐश्वर्या राय ने एम्बैरस फील किया, अशेम्ड फील किया। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि अब ऐश्वर्या राय को फिल्म के सीन से हटा दिया गया, इसीलिए ऐश्वर्या राय ने शर्मिंदगी फील की। ठीक है, टू मेक अशेम्ड, टू एम्बैरस। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट वर्ड। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वर्ड। फ्रेंड्स, इसमें हम ट्रिक्स लिख सकते हैं, हम हिंदी से लिख देते हैं। अब ऐश्वर्या राय को, ऐश्वर्या राय वाली ट्रिक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप लोगों की याद रहेगी। ऐश्वर्या राय को फिल्म से हटाने के कारण वह अशेम फील कारण उन्होंने अशेम्ड फील किया। ठीक है, ऐश्वर्या राय को फिल्म से हटाने के कारण वह मतलब यहाँ पे उन्होंने अशेम्ड फील किया। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी दोस्तों। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी। चलिए, अब हम आते हैं फ्रेंड्स दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड है हमारा अबेट। अबेट का मीनिंग होता है दोस्तों, अबेट का मीनिंग होता है टू रिड्यूस। ये दोस्तों, कम कर देना किसी चीज़ को। अब हमारी ट्रिक देखिए, देसी ट्रिक है अपनी, देखिए देसी ट्रिक है दोस्तों। अब मतलब अब, एट माने खा लिया, ईट का सेकंड फॉर्म है एट। ठीक है, अब खा लिया। अगर अब हमने कोई चीज़ खा ली तो वो क्या हो गई? वो घट गई ना। ठीक है, हम इसे याद कर सकते हैं। अब हमने एप्पल खा लिया। अब हमने आधा एप्पल खा लिया। अब एप्पल आधा एट कर लिया। ठीक है दोस्तों,
देसी ट्रिक क्या थी, अब एप्पल आधा एट कर लिया, अब एट, अब एट का देखिए जब हम आधा एप्पल खा लेंगे तो हमारा जो एप्पल होगा क्या होगा, एप्पल हमारा जो होगा वो घट ही तो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड वर्ड था, इसकी देसी ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब चलिए हम अपना थर्ड वर्ड लेते हैं दोस्तों, एब्डिकेट। देखिए एब्डिकेट का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको किसी, जैसे आपके पास कोई पावर है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको, आपसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना या आपको उस पद से नीचे उतार देना। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब मैंने बताया फ्रेंड्स आपको, टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू स्टेप डाउन, टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ, a position of power और responsibility। ठीक है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर, पोजीशन है आपके पास कोई पावरफुल, उस पोजीशन से आपको नीचे उतार देना, एक तरह से उस पद से, उस पद को आपसे ले लेना। ठीक है, चलिए इसकी ट्रिक हम बनाते हैं फ्रेंड। देखिए अब डिकेट को हम दिक्कत पढ़ सकते हैं, अब दिक्कत हो रही है भैया, अब दिक्कत हो रही है, इसलिए उस बंदे को अब दिक्कत हो रही है, या वो बंदा अब दिक्कत क्रिएट कर रहा है, या अब उस बंदे को दिक्कत हो रही है उस पोजीशन ऑफ पावर से, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अब उसे दिक्कत हो रही है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पावर उससे ले ली गई। ठीक है, उसे उस पद से नीचे उतार दिया गया। हम इससे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि कोई बंदा है, उसे अब दिक्कत उसे क्यों हो रही है, अब उसे दिक्कत होने लगी है, इसलिए उससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो पोजीशन ऑफ पावर उससे ले ली गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारी थर्ड ट्रिक थी, थर्ड वर्ड की। आगे चलते हैं, अभोर। ये हमारा अभोर वर्ड है फ्रेंड। अभोर का मीनिंग होता है टू हेट। ठीक है, वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा नफरत करना। टू हेट वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा नफरत करना। चलिए इसको याद करते हैं। देखिए दोस्तों, अभोर, भोर, भोर का मतलब क्या होता है, देखिए कि भोर हुई, दिन, दिन हो गया, भोर हुई, सुबह हो गई। ठीक है दोस्तों, अभोर मतलब कि ए भोर, अभोर, अब जो है वो सुबह हो गई है, और सुबह होते ही, सुबह एक कोई चीज़ है मान लीजिए, उससे आपको बहुत नफरत है, या कोई इंसान है, उससे, उस चीज़ से बहुत नफरत है, तो वो जैसे ही सुबह होती है उस इंसान के दिमाग में वही नफरत उस चीज़ के प्रति जागरूक हो जाती है, जाग जाती है, और वो सुबह होते ही उसे बहुत ज़्यादा हेट करने लगता है। क्या हम ऐसे ट्रिक से बना सकते हैं, या हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अभोर, सुबह होते ही हमें, सुबह होते ही क्या हुआ, एक कोई बंदा है, सुबह होते ही अब भोर हो गया है, और जैसे ही भोर हुआ, जैसे ही सुबह हुई, उसकी नफ़रत, वो बहुत ज़्यादा नफ़रत जो थी उसकी, वो जाग गई। ठीक है, तो टू हेट वेरी मच, ये हम ट्रिक याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, इसको करेक्ट करके। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स होपलेस हो जाना, अब एक्सट्रीमली सैड हो जाना। ठीक है, एक्सट्रीमली सैड, होपलेस, एक्सट्रीमली सैड, बहुत दुखी हो जाना, होपलेस हो जाना। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम कैसे याद करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट, अब जेक्ट को हम जैकेट पढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए। अब जैकेट मतलब अब जो उसकी जैकेट है ना, वो नहीं मिल पाएगी उसे, वो नहीं आ पाएगी, इस वजह से वो बेचारा होपलेस हो गया, निराश हो गया, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। ठीक है दोस्तों, इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैकेट, ट्रिक क्या हम लिख सकते हैं, अब जैकेट नहीं आएगी, अब जैकेट
नहीं आएगी। अब जैकेट नहीं आएगी। इस वजह से दोस्तों वो क्या हो गया, होपलेस हो गया, एक्सट्रीमली सैड हो गया। अगला वर्ड देखते हैं, अबनीगेट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखते हैं, अबनीगेट। अबनीगेट का मतलब होता है फ्रेंड्स टू डेनी वन सेल्फ थिंग्स। ठीक है, टू रिजेक्ट, टू रिनाउंस, टू रिजेक्ट। अबनीगेट। टू रिजेक्ट, टू रिनाउंस। ठीक है दोस्तों, चलिए ट्रिक बनाते हैं। अबनीगेट, देखिए अब नी गेट, अब नहीं जाऊंगा गेट के पास। क्यों? क्योंकि उसने मेरी एंट्री क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। क्योंकि उसने मेरी एंट्री क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी दोस्तों। अब नहीं जाऊंगा गेट के पास क्योंकि उसने मेरी जो एंट्री है वो रिजेक्ट कर दी। सो अबनीगेट से हम कनेक्ट कर, अब नहीं जाऊंगा गेट के पास। ठीक है दोस्तों, अब नहीं जाऊंगा गेट के पास। ठीक है, अबनीगेट, टू रिजेक्ट। अगला वर्ड देखते हैं, अब्रिज। देखिए फ्रेंड, अब्रिज का मतलब होता है टू शॉर्टन, टू कंडेंस। ठीक है, शॉर्ट कर देना, कोई चीज़ छोटा कर देना, रिड्यूस कर देना, टू शॉर्टन। ठीक है दोस्तों, टू शॉर्टन। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी ट्रिक इससे ये बनेगी, अब ब्रिज, अब जो है ब्रिज बन गया है। अब जो है दोस्तों ब्रिज बन गया है। तो ब्रिज की जगह देखिए, जब नदी के ऊपर ब्रिज बन जाता है तो जो हमारा रास्ता होता है ना, जो हमें घूम के जाना होता है, वो लंबा रास्ता हो जाता है। पुल के बन जाने से, ब्रिज के बन जाने से हमारा रास्ता क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो हम इससे याद कर सकते हैं, तुरंत ही याद हो गया होगा आपको कि अब ब्रिज भैया बन चुका है, इस वजह से हमारा रास्ता जो है वो शॉर्ट हो चुका है। अब ब्रिज ने रास्ता शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी थी ट्रिक। ये फ्रेंड्स बहुत ही धमाकेदार ट्रिक्स हैं। मैं आपको रोज एक या 2 दिन में फ्रेंड्स वीडियो अपलोड करती जाऊंगी वो कैप्स का, और आपको बहुत ही थॉरोली ये सब लर्न होता जाएगा दोस्तों। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको थॉरली लर्न होता जाएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वो कैप्स हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको सिर्फ एक बार पढ़िए, एक बार इनकी ट्रिक देखिए और आपको सीधे याद हो जाएगा हर चीज़, आपको दोबारा रिवाइज तक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार मैंने आपको सारा फिर से दिखा दिया है। अगर कोई भी दिक्कत हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी फिर से। वैसे मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको एक वर्ड देती हूँ, फ्रेंड्स एज अ होमवर्क। आप मुझे बताएंगे कि उसका क्या मीनिंग होता है, और अगर हो सके तो आप मुझे ट्रिक भी बताइए। अगर आप ट्रिक नहीं बता सकते तो डोंट वरी, ऐसे वर्ड्स आप मुझे दीजिए, मैं आपको ट्रिक्स बना करके आपको भेजूँगी फ्रेंड्स। ठीक है, आप मुझे वर्ड्स सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उन वर्ड्स की ट्रिक बना के आपको रिप्लाई दूँगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका एज अ होमवर्क में मैं दे रही हूँ, आपको मुझे बताना है दोस्तों। मैं एक आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, एक वर्ड है दोस्तों, आपको बताना है अब एब्सॉल्व। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों एब्सॉल्व। यहाँ पे लिख देती हूँ, एब्सॉल्व। आपको मुझे इसकी मीनिंग बतानी है कि इसका मीनिंग क्या होता है। एब्सॉल्व, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। ओके, HW, मुझे कमेंट में बताइए एब्सॉल्व का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको पता है तो मुझे बताइए। ऐसे भी वर्ड्स मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं उसको ट्रिक्स बना के आपको भेजूंगी। ठीक है दोस्तों,
So please like and subscribe my channel. Thank you.